वेलकम टू द सीरीज ऑफ स्टार डेल्टा। इस वीडियो में मैं आपको स्टार डेल्टा की वायरिंग समझाऊंगा कि कैसे हम स्टार डेल्टा की पावर वायरिंग करेंगे। और इस वीडियो सीरीज में मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगा जो स्टार डेल्टा में जानना ज़रूरी है। स्टार डेल्टा की कंट्रोल वायरिंग और स्टार डेल्टा को हम कैसे पीएलसी में प्रोग्राम करेंगे जिससे आप लोग बहुत आसानी से कोई भी एक 3 फेज इंडक्शन मोटर को बहुत आसानी से स्टार्ट कर सकते हो यूजिंग अ स्टार डेल्टा स्टार्टर। आप लोगों को कंसेप्ट भी बताऊंगा, प्रैक्टिकली वायरिंग भी दिखाऊंगा और साथ में डायग्राम भी दूंगा जिससे आप लोग बहुत आसानी से इसको इंप्लीमेंट कर पाए। जब भी हम एक मोटर को स्टार्ट करते हैं, जो 3 फेज की मोटर है उसका स्टार्टिंग करंट होता है और वो जब स्टार्ट होती है तो वो एक ज्यादा करंट लेता है अपने रेटेड करंट से ज्यादा, जिसको बोलते हैं हम इनरश करंट। और हम इस करंट को कम करना चाहते हैं तो उनमें से एक तरीका होता है स्टार डेल्टा का स्टार्टर यूज करना। और इस वीडियो में मैं आपको स्टार डेल्टा की पावर वायरिंग बताऊंगा कि कैसे आप स्टार डेल्टा की पावर वायरिंग करेंगे। और अब ये बात यहाँ पे समझनी जरूरी है कि आप देख सकते हो एक 3 फेज इंडक्शन मोटर के ऊपर हमारे टर्मिनल बॉक्स होते हैं। टर्मिनल बॉक्सेस में हमारे कनेक्शंस करने के हमें पॉइंट्स मिलते हैं। तो स्टार डेल्टा बस सिर्फ इतना है, उन कनेक्शन को इस तरह से यूज करना कि हम स्टार में कनेक्शन करेंगे या फिर डेल्टा में कनेक्शन करेंगे। स्टार और डेल्टा कनेक्शन के फायदे वो मैं आपको समझाऊंगा कि स्टार में करने से कनेक्शंस कि मैं करंट में क्या फर्क आता है और अगर हम डेल्टा में कनेक्शंस करेंगे तो करंट में क्या फर्क आता है। सबसे पहले आप ये देख लो कि स्टार में हमने कनेक्शन किस तरह से किए हैं। आप देख सकते हैं कि स्टार में हमने कनेक्शन किए हुए हैं। अब देखो फायदा क्या है स्टार में करने का कनेक्शन। जब हम कनेक्शन स्टार में करते हैं तो जो मोटर हमारा करंट लेती है वो 1/3 ऑफ द करंट जो नॉर्मल कंडीशन में जो करंट लेती है उसके हिसाब से लेती है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम मोटर को स्टार वाली वायरिंग पे चलाते हैं, मतलब हम ये वाले कनेक्शन करेंगे जब हम मोटर को स्टार्ट करेंगे। और आप डेल्टा के कनेक्शन देख सकते हो, डेल्टा के कनेक्शन हम तब करते हैं जब हमारी मोटर 80% या 85% स्पीड मेंटेन कर लेती है, उसके बाद हम डेल्टा कनेक्शन पे स्विच कर लेते हैं। जिससे क्या होता है, ये जो स्टार्टिंग करंट हमारा कम हुआ स्टार कनेक्शन यूज करने से और फिर जब रनिंग स्टेट पर आई तब हमने उसको डेल्टा में स्विच कर दिया, जिससे वो मोटर सही तरह से स्टार्ट हुई। तो ऑपरेशन में क्या करते हैं, पहले हम स्टार कॉन्टैक्टर पे मोटर को स्टार्ट करते हैं और फिर कुछ टाइम के बाद जब मोटर वो रिक्वायर्ड स्पीड पे पहुंच जाती है या जो हम टाइम सेट करते हैं उसके बाद हम डेल्टा कॉन्टैक्टर पे स्विच कर देते हैं, जिससे हमारी मोटर बहुत आसानी से और एक सही तरीके से स्टार्ट होती है, जिससे कोई वाइंडिंग्स पे इफेक्ट नहीं पड़ता। अब आप एक चीज समझ चुके कि पहले हमें स्टार पे उसको रन करना है, स्टार कनेक्शन पे, और फिर डेल्टा में करना है हमें कन्वर्ट। पर हम ये चीज मैनुअली तो कर नहीं सकते। मैनुअली तो हम मोटर के कनेक्शन खुले होंगे जब, तो हम उस टाइम पे स्टार कनेक्शन फिर उसके टर्मिनल्स तो चेंज नहीं कर सकते। वो चेंज करने के लिए हम कॉन्टैक्टर्स को यूज करते हैं। तो कॉन्टैक्टर्स यहाँ पे बहुत हमारा काम का डिवाइस है, जिसमें क्या होता है, जब हम कंट्रोलिंग सिग्नल कॉन्टैक्टर को देंगे तब हम एक स्टार कॉन्टैक्टर के कनेक्शंस लेंगे। स्टार कॉन्टैक्टर का मतलब ये होता है उस कॉन्टैक्टर से हम एक स्टार कनेक्शन आगे स्विच कर रहे हैं, और फिर हम एक कॉन्टैक्टर लेंगे डेल्टा का, जिसका मतलब ये है जब हम उस कॉन्टैक्टर को स्विच करेंगे तो हमारे आगे डेल्टा का सर्किट कंप्लीट होएगा और जिससे हमारी मोटर अब डेल्टा कनेक्शन पे वर्क करेगी। तो आप इस कंसेप्ट को यूज करके पहले आप कॉन्टैक्टर लगाओगे। यहाँ पे हमारे 3 कॉन्टैक्टर यूज होंगे, एक है हमारा मेन कॉन्टैक्टर, एक है हमारा डेल्टा का कॉन्टैक्टर और एक है हमारा स्टार का कॉन्टैक्टर। इस वीडियो में मैं आपको पावर वायरिंग बताऊंगा। मैं इस वीडियो में आपको कोई कंट्रोल सिग्नल नहीं बताऊंगा, वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा जो इसी का नेक्स्ट पार्ट होएगा। उसमें मैं आपको टाइमर यूज करके दिखाऊंगा कि आपको कैसे टाइमर को ऐड करना है इस वायरिंग में, और बताऊंगा कि कैसे आपको कंट्रोल सिग्नल आप उससे यूज करके इसको पूरा ऑटोमेट कर सकते हो। पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग के बीच में थोड़ा बता देता हूं, वो भी जानना जरूरी है। पावर वायरिंग का मतलब ये होता है वो मेनली पावर डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होती है वायर, और वो यूजुअली बहुत हाई करंट और हाई वोल्टेजेस के लिए यूज करते हैं। तो जो हम पावर वायरिंग करेंगे इस वीडियो में वो सिर्फ हम वायरिंग करेंगे जो मेन सप्लाई आएगी सर्किट ब्रेकर से, और फिर जो कॉन्टैक्टर्स के थ्रू जो मोटर में जाएगी सिर्फ हम वही वायरिंग करेंगे। इस वीडियो में आपको स्टार डेल्टा की वायरिंग दिखेगी प्रैक्टिकली कि चीजें चल कैसे रही है, और जो मैं आगे की वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं कंट्रोल वायरिंग बताऊंगा
कि कंट्रोल वायरिंग में कैसे हम उसमें टाइमर ऐड करेंगे, जिसमें ये पूरा प्रोसेस जो स्टार से डेल्टा में जाने का है उसको कैसे हम ऑटोमेटिक बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारी लगी हुई है MCB, ये एक 3 पोल की MCB है। और हम क्या करेंगे, अपनी 3 फेस की सप्लाई इसके थ्रू हम देंगे अपने मेन कॉन्टैक्टर को। जब वो मेन कॉन्टैक्टर के वहाँ इनपुट होएगी, वो एक ओवरलोड रिले के थ्रू जाएगी हमारे मोटर्स के टर्मिनल में। तो ये हमारा पहला कॉन्टैक्टर है। तो ये पहला कॉन्टैक्टर हमारा डेल्टा का कॉन्टैक्टर होएगा, और ये हमारा कॉन्टैक्टर जो स्टार का कॉन्टैक्टर है। मैं डेल्टा कॉन्टैक्टर स्टार कॉन्टैक्टर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब कनेक्शन होंगे तो उस केस में डेल्टा के कनेक्शन होंगे मोटर के साथ, और उस केस में स्टार के कनेक्शन होंगे मोटर के साथ। तो सबसे पहले इनकमिंग सप्लाई आएगी RYB। होना ये चाहिए था कि कलर के हिसाब से रेड, येलो, ब्लू होना चाहिए था, बट उसमें कोई कन्फ्यूजन मत करना। ये मैंने सिंपली एक डिफरेंट कलर्स लिए हुए हैं कनेक्शन दिखाने के लिए, जिससे आपको समझ आए कि चीज़ें प्रैक्टिकली चल कैसे रही है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो सप्लाई MCB के थ्रू हम देते हैं मेन कॉन्टैक्टर के इनपुट साइड पे, जो L1, L2, L3 होएगी। जब ये L1, L2, L3 होएगी, तब हम क्या करेंगे, जो आउटगोइंग सप्लाई है जो हमारी ओवरलोड रिले के थ्रू जाएगी उसको कनेक्ट कर देंगे। तो आप रेड कलर को देख सकते हो कि हमारे कहाँ कहाँ से वायर जा रही है और उसको हम किस टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हैं। और अब क्या करेंगे, हम RYB दूसरे कॉन्टैक्टर में देंगे जो हमारा डेल्टा का कॉन्टैक्टर है उसके इनकमिंग पे। तो आप देख सकते हैं रेड वायर मैंने कहाँ कनेक्ट की है और ग्रीन वायर और ब्लैक वायर मैंने कहाँ कनेक्ट की है। और अब क्या करेंगे, जो आउटगोइंग टर्मिनल्स हैं डेल्टा कॉन्टैक्टर के जो लेफ्ट हैंड साइड पे हैं उसको हम कनेक्ट करेंगे स्टार कॉन्टैक्टर के आउटगोइंग टर्मिनल के साथ। वो तीनों टर्मिनल जब कनेक्ट हो जाएंगे तो हम इनकमिंग पॉइंट पे हम कॉन्टैक्ट्स को शॉर्ट कर देंगे। ये स्टार कॉन्टैक्टर में करना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारे स्टार के कनेक्शन होंगे। और अब हम क्या करेंगे, डेल्टा कॉन्टैक्टर की आउटगोइंग पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे U2, V2 और W2। आप कलर कोडिंग से पूरा सर्किट मैप कर सकते हो कि हमारी ग्रीन वायर कहाँ से स्टार्ट हुई और किस टर्मिनल तक जा रही है। आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे कैसे कनेक्शन किए। मैं फिर भी डायग्राम ज़रूर दूंगा ताकि वो रेफरेंस ले रहे आपका। तो इस तरह से हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखना ये ज़रूरी है कि हम पहले सर्किट ब्रेकर को स्विच करेंगे। तो जब हम सर्किट ब्रेकर को या MCB को स्विच करेंगे तब हमारी सप्लाई जाएगी हमारे मेन कॉन्टैक्टर में, उसके थ्रू वो मोटर में जाएगी। ओवरलोड रिले लगाना ज़रूरी है जब भी हम उन मोटर्स पे काम करेंगे जो 10 HP से ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद हम आते हैं अपने डेल्टा कॉन्टैक्टर पे। पहले हमारा जो वर्क करेगा वो स्टार कॉन्टैक्टर पे वर्क करेगा, स्टार के बाद वो डेल्टा कॉन्टैक्टर पे स्विच होएगा। ये हो गई हमारी पावर वायरिंग। इस पावर वायरिंग में यही बातें जानने की थी, और अगली वीडियो में आपको कंट्रोल वायरिंग दिखाऊंगा। इसमें एक चीज़ समझनी ज़रूरी है, जो कंट्रोल वायरिंग में यहाँ पे A1, A2 टर्मिनल होंगे जहाँ पे हम अपना कंट्रोलिंग सिग्नल देंगे। ये कंट्रोल वायरिंग का पार्ट है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने पूरी कोशिश की आपको कंसेप्ट भी बताऊं और वायरिंग भी दिखाई कि कैसे हम स्टार डेल्टा की वायरिंग करेंगे एक मोटर को स्टार्ट करने के लिए। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं अपने चैनल के थ्रू। मैंने इसका सर्किट डायग्राम भी उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसको रेफर कर सकते हो कि जब भी आप अपने एप्लीकेशन सॉल्व करो चीज़ें प्रैक्टिकली भी दिखे और चीज़ें पेन एंड पेपर पे रहे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना, जिससे जो आने वाली वीडियोस है ऑटोमेशन से रिलेटेड वो आपके पास सबसे पहले है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।